नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर समस्त श्रोताओं तथा इस जगत में वास करने वाले सकल प्राणियों को अजस्र शुभकामनाएं। ऐसा दुर्लभ ही होता है कि कोई व्यक्ति जिस दिन जन्मे, आयु भोग कर फिर उसी दिन मृत्यु प्राप्त करे। और जिस महापुरुष को हम इस 23 मई को श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं, यानी गौतम बुद्ध को ऐसी ही पूर्णिमा की रात बुद्धत्व यानी ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। उस महापुरुष के जीवन में इस माह की चंद्रमा का यह प्रभाव था। अलौकिक ऐसा संयोग पुनरावृत्त हुआ या नहीं पता नहीं। दूसरे शब्दों में कोई यह पूछ सकता है, पूर्णिमा के दिन जन्म लेने वाले बच्चे क्या असाधारण प्रतिभा संपन्न होते हैं? इस विषय शोध में न जाकर केवल इतना कहूँगा कि ईसा से 562 वर्ष पूर्व जन्मे बच्चे सिद्धार्थ जैसा व्यक्तित्व आज तक दूसरा नहीं हुआ, जिसके दर्शन ने पूरी मानवता को सच्चे आध्यात्म की राह दिखाई हो। बिना किसी आडंबर के, बिना किसी अंधविश्वास का सहारा लिए, पूरी तरह वैज्ञानिक सोच के साथ जीवन जीने की जांच। जो महापुरुष यह कहे कि भक्तिवश न मान लो जो मैं कह रहा हूँ, करके देखो, अनुभव में आ जाए, परख लो तो सही मान लेना। ऐसा महापुरुष जिसने समस्त प्रकार के दुखों की असलियत सामने रख दी। दुख है क्या दरअसल? मन चाहा मिल जाए तो सुख, न मिले तो दुख। जो नहीं चाहा मिल जाए तो दुख, न मिले तो सुख। सुख दुख का यह खेला, जगत का मेला, तब इंसान के मन की उपज ही तो है। इसलिए धम्मपद की पहली गाथा में ही रहस्य का उद्घाटन हुआ, मनोपुबंगम्मा मनोश्रेष्ठा। तत्कालीन उनकी पाली भाषा में लिखा त्रिपिटक का विशाल खजाना बता रहा है कि इंसान अलग, जानवर अलग, वनस्पति अलग, पहाड़ समुद्र नदियाँ अलग। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। समझो, सब कुछ जुड़ा हुआ है, अभिन्न है, एक दूसरे पर आधारित। प्रकृति, पर्यावरण, ब्रह्मांड और मानव अन्योनाश्रित संबंध से जुड़े हैं। हर घटना का कारण है और प्रभाव है। संसार में कहीं भी आपसे बहुत दूर ही सही धरती खोदी जा रही है खनिज धातुओं के लालच में, लकड़ी के लालच में। कहीं वन काटे जा रहे हों, फॉसिल फ्यूल जला बिजली पैदा और ज़्यादा पैदा की जा रही हो, कहीं कच्चा तेल दबादब पेट्रो डॉलर के लालच में कुएं पे कुएं बनाए जा रहे हों, सारी जलवायु का संतुलन चरमरा जाएगा। हर अंचल पर असर पड़ेगा, कुदरत पर विनाशकारी प्रभाव होगा। इंसान विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह अंधाधुंध दोहन कर रहा है, देख लीजिए सारी पृथ्वी के लोग आज कैसी दुर्वस्था भोग रहे हैं। अकाल, बाढ़, भूखमरी, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, जंगलों में आग, ज्वालामुखी के लावा, ग्लेशियर का पिघलना, ओजोन लेयर का छलनी हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का भयंकर वृद्धि पाना। आज का विज्ञान ग्राफ और आंकड़े सैटेलाइट से जुटा चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहा है, पर असल कारण शताब्दियों पहले से समझा रहे हैं। अति मत करो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई विषय हो, अति से बचो। कंट्रोल के बाहर हो जाएगा तो विनाश ही है, दुख ही दुख है। जन्म भी दुख है, बीमारी भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है और मृत्यु तो दुख है ही है। तो हे संसार के सबसे समझदार जीव, सम्यक की राह पकड़। आत्मा, परमात्मा,
पुनर्जन्म की भूल भुलैया में दुखों को इकट्ठा न करते चल। प्रबंधन करना है इन सब का, असली धर्म प्रबंधन ही है। ऐसा मैनेजमेंट कर कि किसी को हानि ना हो, किसी को ठेस न लगे। ऐसा प्रबंधन कर कि सारे जीतें, कोई हारे नहीं। एक को भर भर लाभ, दूसरे को नुकसान ही नुकसान किसी समाज में शांति और संतोष नहीं पैदा कर सकते। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ऐसा प्रबंधन कर सकता है इंसान अगर चाहे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यही है बुद्ध का संदेश कि वैर से वैर नहीं मिटता। सहनशीलता और क्षमा, करुणा और मैत्री भाव, यही प्रेम और शांति दे पाएंगे। युद्धों पर युद्ध मानवता को खत्म कर देंगे। हिंसा संसार के किसी हिस्से में हो, हर जगह प्रभाव छोड़ती है। लिमिट में रहो तो उसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगे। किसी तरह अति सर्वत्र विनाश ही विनाश फैलाता है। नमो बुद्धाय।